एक शहर में एक ऑटो रिक्शा वाला रहता था जिसका नाम राजू था। राजू दिखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके मन में बहुत गंदगी था। राजू की एक बूढ़ी माँ भी थी जिसको इस दुनिया में बहुत प्यार करता था, और वो उसकी बूढ़ी माँ के अलावा दुनिया की सारी औरत से नफरत करता था। वो हर दिन अपनी बूढ़ी माँ से प्यार पाकर काम के लिए निकल जाता था और उसने अपने पैसेंजर्स को लेकर आना जाना करता था। एक दिन वो काम के लिए निकलते समय उसकी बूढ़ी माँ ने उसे कहा, बेटा आज किसी को कुछ मत कहना। नहीं मेरी डार्लिंग, कुछ भी नहीं कहूँगी, खुश। और फिर राजू अपने काम के लिए निकल गया और हर दिन की तरह अपने पैसेंजर्स को उनके ठिकाने पर छोड़ता। और जब भी उसकी ऑटो में औरत बैठते थे वो उन्हें छोड़ते समय पीछे से उनको कमेंट किया करता था, ओए लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, टांगना टांगना। ओए काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, टांगना टांगना। नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए ओए होए। लफंगे कहीं के। इस तरह से उसका दिन बीतता था और उसका काम खत्म होने के बाद वो रात में शराब पीकर खुद की दर्द को मिटाता था। उसका दर्द क्या थी वो मैंने आपको आगे बताऊंगी, इसलिए कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। राजू की हर दिन इस तरह से बीतता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके जीवन में कुछ मोड़ लेने को जा रहा है। एक दिन की बात है, राजू हर दिन की तरह अपने काम के लिए निकल गया। आज उसकी ऑटो में बैठने के लिए एक लड़की आई। लड़की तो नहीं, वो एक परी थी, परी जिसकी नाम शीतल थी। शीतल दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वो एक अमीर घर की भी लड़की थी। ओ हेलो ऑटो वाला, मुझे श्रीनगर तक छोड़ दोगे प्लीज? हाँ हाँ बैठिए बैठिए, छोड़ दूंगा। राजू उसको ऑटो में तो बैठाया, लेकिन वो अपने अंदर के शैतान को काबू नहीं कर पाया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ये गीत को सुनने के बाद शीतल को थोड़ा अजीब लगा और वो मजबूर होकर उसे कहा, सुनिए जरा आप चुप होके बैठिएगा प्लीज। क्यों, मेरा संगीत तुम्हें पसंद नहीं आ रही है क्या? शीतल को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसको मन ही मन गाली देने लगी। इडियट कहीं के, पैसेंजर्स को किस तरह से बिहेव करना होगा इसके माँ बाप इसको सिखाया ही नहीं। इसलिए मुझे ऑटो में आना पसंद नहीं था, लेकिन क्या करूं, डैड के ऊपर गुस्सा होकर चली आई और इस गधे के जाल में फंस गई। लेकिन राजू शीतल की एक भी बात नहीं सुनती और फिर से गाने लगी। और फिर कुछ देर बाद उसकी लोकेशन आ गया। शीतल ऑटो से उतरने लगी और उसको पैसे दी। जब उसने पैसे देके जा रही थी तभी राजू उसे कमेंट मारना शुरू कर दिया। उफ, क्या चाल है, पीछे वाले तो बहुत सुंदर है, थोड़ा मुड़ के तो देखो मेरी जान। ये सुनकर शीतल आग बबूला हो गया और उसके पास आकर उसको एक थप्पड़ मारा और उसे कहा, तुम ये किस तरह से बदतमीज कर रहे हो? दिखने में तो तुम बहुत शरीफ लगती हो, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी भी तो माँ बहन होगी। ये सच है कि राजू लड़कियों को बहुत नफरत करता था और उनको कमेंट करता था, लेकिन शीतल से एक थप्पड़ और गाली सुनने के बाद वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके मुंह से
शब्द क्यों नहीं निकल रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम चुप क्यों हो? भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी बाद में मांग लेना, पहले ये बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें देखने नहीं लगता तुम दिल से खराब हो? क्यों ये सब कर रही हो? आज पहली बार राजू को कोई अपना जैसा लगा। वो अपने दर्द को ना संभालते हुए रोने लगा और कहा, वो बहुत पुरानी बात है, जब मेरी माँ गर्भवती थी। श्रीराम, श्रीराम, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। शायद मेरी डिलीवरी के समय हो गई है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। तुम चिंता मत करो अनीता, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद श्रीराम अनीता को तुरंत लेकर हॉस्पिटल चला गया और उसको आईसीयू में एडमिट किया। कुछ देर बाद उनका एक बच्चा हुआ और वो दोनों अपने बच्चा को पाकर बहुत खुश हुए और 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से बच्चा को लेकर घर लौटे। एक दिन अनीता अपने बच्चा को लेटाकर मोबाइल चला रही थी और उसकी बच्चा भूख के मारे बहुत जोर से रोने लगती है। ये सुनकर श्रीराम दौड़कर आता है और कहता है, अनीता, अनीता, बच्ची रो रही है और तुम हो कि मोबाइल चला रही हो? तुम फोन पर क्या कर रही हो? अनीता, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये कहकर श्रीराम अनीता के हाथ से फोन खींच लेता है और उसके बाद उसने फोन में जो देखा उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। एक्चुअली उनका गुजारा थोड़ा मुश्किल था, इसलिए अनीता धन दौलत के लालच में आकर फेसबुक पे और एक लड़का फंसाई थी। श्रीराम उसके फोन खींच लेने के कारण अनीता आग बबूला होकर अपने पति को गाली देने लगी और कहने लगी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस तरह से मेरी फोन को खींचने के लिए? अनीता, ये क्या है? तुम और एक लड़के के साथ इस तरह से बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अनीता? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हमारी एक बच्चा भी है। तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे साथ भिखारी बनने के लिए अपेक्षा करती थी? अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, भिखारी कहीं के। अनीता, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या हमारा प्रेम से बड़ा वो धन दौलत है? अनीता, एक बार सोच के देखो, हमारा बच्चा का भविष्य क्या होगा? मैंने बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कहा था, खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और बच्चा पैदा करने के लिए बड़ा शौक है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, तुम अपनी बच्ची को रखो, मैं चलती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के पास। ये कहकर अनीता चली जाती है कि तभी श्रीराम उसकी पैर पकड़ लेता है और अनुरोध करने लगता है, प्लीज अनीता, मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। और ये कहकर अनीता उसको लात मार के चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद इतनी छोटी उम्र में राजू के जीवन में ऐसा क्या घटना घटी जो एक ऑटो रिक्शा वाला बन गया, और उसका पापा का क्या हुआ, और प्रेजेंट लाइफ में राजू और शीतल के जीवन में क्या घटना घटी, ये सब जानने के लिए कहानी की अगली पार्ट का इंतजार कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।